नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम गणेश जी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को आप किसी भी माह में सुन सकते हैं और किसी भी कथा के बाद सुन सकते हैं। और गणेश जी व किसान की यह कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से ही आप सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गणेश जी की कथा सुनते हैं। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। अब इसका प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग गए। तो वहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपटकर राख से अपने हाथ धो रही थी कि गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, यह राख से हाथ धोना गलत है। निपटकर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो लो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। तो किसान की पत्नी इस बात से नाराज हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता है। किसान ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा कराने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। यह राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर आती है। किसान ने सोचा कि गणेश यह है तो बड़ा होशियार। अतः किसान ने गणेश जी को माफ कर दिया। कुछ कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ के मेले में स्नान करा ला। तो वहाँ किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तो गणेश जी उसे आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है। देखो, इतने आदमियों के बीच मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। तो किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी और सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में हवन हो रहा था तो किसान बोला कि जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को हवन पर बैठने के लिए बुलाकर ला। तो जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी हवन पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली आंगी पहनकर चल रही है। तो गणेश जी नाराज हो गए और उसकी आंगी को फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। तो किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? हवन का समय बीता जा रहा है। तो पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई। तो किसान ने गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले कि तू आजकल बड़ी बदमाशी करने लग गया है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालिक, मालकिन काली आंगी पहनकर हवन में बैठने के लिए आ रही थी। मैंने तो वह उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी या काला कपड़ा अशुभ होता है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। फिर एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले कि हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेशिया बोला कि तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। यह बात सुनकर किसान गणेश पर लाल पीला हो गया और बोला कि अभी तक तो मालकिन से ही मजाक करता था और अब पंडित जी से भी करने लग गया। तो गणेश जी बोले कि मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर बालक ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उसको एक नौकर समझकर घर का सभी काम करवाते रहे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत में
चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे और इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर पर एक नौकर बनकर काम किया और अपना दोष उतारा है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार हो गए और कुछ ही दिनों में किसान मालामाल बन गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन धान्य देकर मालामाल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों के भी धन माया के भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर भी पधारना और हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी हमारी आज की गणेश जी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को शेयर जरूर करें, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय गणपति बप्पा अवश्य लिखें। और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नए दर्शक, जो भी मेरी माताएं बहनें हैं, वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी ऐसी ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।